गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जी। ये किसी की जिंदगी की सच्ची दास्तां है और ये जिसकी कहानी है उसने हमें खुद ईमेल के जरिए अपनी कहानी शेयर की है, जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। तो चलो हम आपको सुनाते हैं आज की ये कहानी। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही अगर आप चाहते हो इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो, जब आपके कानों तक पहुंचे तो ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें। चलो अब मैं आप सबको ये कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों ये जिसकी कहानी है उसका नाम अवंतिका है। अवंतिका कहती है, मतलब अवंतिका ने ये सारी बातें मुझे बताई। वो कहती है मैं अवंतिका यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी को अभी करीब 5 साल हो चुके हैं और वैसे तो मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी भी बहुत ही अच्छे घराने में हुई। मेरे पति अभी अपने काम के सिलसिले पे बाहर रहते हैं और मैं भी उनके साथ रहती हूँ। मेरे सास और ससुर बाहर मतलब अपने गांव पे रहते हैं। कभी बहुत कम अगर मौका मिले तो साल में एक बार हम जाते हैं गांव। वहाँ पर मेरे छोटे देवर रहते हैं। मेरे पति का यहाँ बहुत ही बड़ा बिजनेस है। बिजनेस काफ़ी बड़ा फैला हुआ है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरे पति का बस हमारे शहर में ही बिजनेस था, तो वो इस शहर में ही रहते। धीरे धीरे उनका व्यापार बड़ा होने लगा। मुझे इस चीज़ से काफ़ी खुशी भी थी। आखिर व्यापार बड़ा होगा, पति की तरक्की होगी तो कौन सी वाइफ को खुशी नहीं होगी। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। मेरे पति मुझे काफ़ी लकी भी मानते क्योंकि उनके जीवन में जब से मैं आई थी तब से तरक्की हो रही थी। वैसे मैं भी अपने पति से बहुत खुश थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। शादी के 1 साल बाद व्यापार बढ़ा और एक दूसरे शहर पे भी हो गया। धीरे धीरे व्यापार 2-3 सालों में काफ़ी बड़ा हो गया और लगभग आधे भारत में हमारे पति का व्यापार फैल गया। इस चीज़ से मेरे पति काफ़ी खुश थे क्योंकि पैसे काफ़ी आ जाते। मतलब पहले जितने पैसे वो कमाते उससे कई गुना ज़्यादा। लेकिन मैं उतना खुश नहीं थी क्योंकि पैसे तो हमारे पास बहुत, लेकिन अब मेरे पति के पास समय नहीं था। वो हमेशा अपने काम काज में ही व्यस्त रहते, मेरे लिए टाइम ही नहीं देते। पहल तो वो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें घटनाएं करते जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता। लेकिन अब ऐसा हो गया था कि वो काम पे बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते, साथ ही अगर वो काम पर व्यस्त नहीं रहते तो थक जाते, जिस वजह से वो मेरे साथ सही से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। इससे मुझे काफ़ी बुरा लगता। एक पत्नी अपने पति से यही तो सबसे ज़्यादा चाहती है कि उसके पति उसे खुश रखे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे और उसे पूरी तरह से खुश कर दे। लेकिन अब मेरे पति से ये नहीं होता। इस चीज़ से मैं काफ़ी उदास रहती। दोस्तों ऐसे ही मैं घर पर अकेले रहती, मेरा बिल्कुल मन नहीं रहता। अब हमारे पास काफ़ी पैसे थे तो घर पर 2 कार भी थे। एक मेरे पति के पास होने के बावजूद एक कार मेरे घर पे भी थे। अब मेरा एक छोटा सा बेटा था, उसे भी लेकर कभी कभी कुछ सामान लाने जाना होता। मुझे कार चलाने नहीं आता था, तो मैंने अपने पति से ये दिक्कतें कही थी कि आप तो महीने में लगभग 15 दिन रहते हो, 15 दिन नहीं रहते। कभी कभी मुझे कुछ सामान का ज़रूरत होता है, मैं अकेले जाने में मुझे बहुत दिक्कत होता है। इस पर मेरे पति ने कहा कि ठीक है, इस पर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। एक काम करता हूँ मैं, ये जो मतलब एक रख देता हूँ आदमी जो ड्राइवर ये सारा काम कर देगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ड्राइवर रखना है तो नौकर भी रख दो यार, छोटे बच्चे को लेकर मेरे सारे काम नहीं होते। तो उसने कहा बस इतनी छोटी सी बात, अभी रख दूंगा। और फिर मेरे पति ने एक ड्राइवर और एक नौकर जो कि घर पर काम काज के लिए रख दिया। मतलब मेरे पति ने एक ऐसे शख्स को खोजा जो घर के भी काम कर दे और ड्राइवरी भी कर दे, क्योंकि ड्राइवर की हमें हर वक्त ज़रूरत नहीं थी। तो एक शख्स था जिसकी उम्र वही करीब 23-24 साल। वो एक लड़का था, शख्स तो मतलब इंसान था, मतलब आदमी नहीं था। वो मुझसे मालिक
मालकिन मालकिन करके बात करता। वो ज़्यादा मुझसे बात नहीं करता, अपने काम पर लगे रहता। मैं घर पर अपने बच्चे के परवरिश में थोड़ा व्यस्त थी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा चंचल हो गया था। इधर अभी बड़ा हो रहा था, मतलब अभी 1.5 साल का ही था। इधर मेरे पति कामकाजी इंसान व्यस्त रहते, घर पर रहते, तो मैं खुश नहीं रहती उनके साथ। फिर ऐसे ही समय कटता गया दोस्तों। उसके बाद कुछ अजीब हुआ। जब जब वो नौकर मुझे देखते रह जाता। उसका इस तरह का देखना मुझे थोड़ा पागल कर देता था। सच कहूँ तो पता नहीं उसकी आंखों में कुछ अट्रैक्शन था, और मैं उसकी तरफ बस आकर्षित होती जा रही थी। धीरे धीरे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी एक फ्रेंड थी जिससे अक्सर मैं बात करती, क्योंकि घर पर मैं अकेली होती तो मेरी दोस्त को मैं ये सब बातें कहती। तो मेरी दोस्त कहती यार क्या ही दिक्कत है। मैं कहती कि यार दिक्कत तो है ना, अगर कुछ हुआ तो उसने कहा कि देख इस बात को समझ, तेरे पति तो अब तेरे साथ टाइम स्पेंड करते नहीं है। अगर कभी तेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तेरे साथ कुछ पल बिताते हैं, फिर भी तू अच्छा नहीं लगता तेरे को, जैसे तू बोलती है। मैंने कहा हाँ वो तो है। तो उसने कहा ऐसे में तू नौकर के साथ बातचीत कर ले, उसके साथ टाइम स्पेंड कर ले, अच्छा लगेगा। मैंने कहा अरे यार थोड़ा सा किसी को पता चल गया तो उसने कहा घर की बात कौन ही बताएगा, और नौकर वो तो खुश हो जाएगा कि तू उसके साथ इतने टाइम स्पेंड करिए, बातचीत करिए, और पैसे चाहिए तो दे देना, वैसे भी तेरे पास पैसे की कमी थोड़े ना है। मैं अपनी दोस्त से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, वो मुझे गलत रास्ता तो नहीं देगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी भी मेरी ज़िंदगी के लगभग ही थी। तो मुझे लगा कि हाँ वो सही बोल रही है। फिर मैं उस नौकर से पहले तो अच्छे करके बातें करती, कभी कुछ खाने के लिए बनाती तो उसे भी देती, कभी कभी तो उसे खुद बोलती कि आओ मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा लो। वो बोलता कि नहीं मेम साहब ऐसा नहीं है, अगर मैं डाइनिंग टेबल पर खाना खाऊंगा तो फिर मैं नीचे बैठता हूँ। तो मैं उसे कहती कि सब इंसान बराबर होते हैं। उसके साथ बातचीत करना मुझे सच में अच्छा ही लगता, वो देखने में भी काफ़ी आकर्षक था। एक दिन मैंने उसे पूछा कि तुम ये सब काम क्यों करते हो, दूसरे के घर में नौकरी करना। तो उसने कहा क्या करूँ मेम साहब बताइए, बचपन से तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, अब बस ड्राइवरी करनी आती थी तो ड्राइवरी करता। यहाँ पर मैं दूसरे जगह काम काज तो नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जब मालिक ने कहा कि ड्राइवरी के साथ काम काज भी कर देना, तो मुझे लगा कि पैसे भी अच्छे मिलेंगे, और इतने पैसे मेरे लिए काफ़ी होते हैं, इससे मेरा घर परिवार चल जाता है। मैंने कहा घर पर कौन कौन है तुम्हारे। तो उसने कहा मेरे माँ बाबा है। मैंने कहा शादी। तो उसने कहा नहीं मेम साहब अभी शादी नहीं हुई है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अकेले अच्छा लगता है। उसने कहा अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा पर मुझे तो अच्छा नहीं लगता। उसने कहा मतलब मेम साहब आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा तुम बच्चे हो। उसने कहा नहीं मैं तो 23 साल का हूँ। तो उसने कहा तो समझ जाओ ना। दोस्तों फिर मैं उसकी तरफ देखी और वो भी मेरे साथ देखते रह गया, और उसके बाद वो सब कुछ हो गया जो मैं चाहती थी। सच कहूँ तो अब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे पति के साथ टाइम स्पेंड करके मुझे जितना अच्छा नहीं लगता उतना इसके साथ टाइम स्पेंड करने अच्छा लगता, क्योंकि ये मेरे साथ वक्त बिताता, मुझसे बातें करता, जो मुझे बहुत अच्छा लगता। दोस्तों अब तो मेरे पति 15 दिन मेरे साथ रहते हैं, फिर 15 दिन नहीं रहते। जिस 15 दिन मेरे पति नहीं रहते उस 15 दिन मैं ज़्यादा अच्छे से लाइफ में खुश होकर जीती हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी एक सच्ची सी कहानी जो मुझे लगा कि आप सबसे शेयर करनी चाहिए। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। मेरी ज़िंदगी की सच्ची दास्तान है। दोस्तों ये कहानी तो ख़त्म हो गई। अब सच में ज़िंदगी में सबकी अलग अलग कहानी होती है ना। वैसे आप इस कहानी से क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई करना बिल्कुल ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।